गहरे हरे जंगल में, जहां आधुनिक तकनीक और पुरानी परंपराएं साथ साथ चलती थीं, खरगोश रोनी और कछुआ टॉमी सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्वी थे। बचपन से ही रोनी तेज दौड़ने के लिए मशहूर था और टॉमी को उसकी धीमी चाल के कारण अक्सर चिढ़ाया जाता था। लेकिन टॉमी जानता था कि जीत सिर्फ रफ्तार से नहीं, बल्कि समझदारी से भी मिलती है। एक दिन जंगल के राजा शेरू ने एक नई दौड़ की घोषणा की, लेकिन इस बार नियम अलग थे। यह सिर्फ दौड़ने की स्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक स्मार्ट रेस थी, जहां तेजी के साथ बुद्धिमानी भी जरूरी थी। दौड़ की शर्तें: एक, प्रतियोगियों को जंगल के दूसरे छोर पर स्थित स्वर्ण वृक्ष तक पहुंचना होगा। दो, रास्ते में कई बाधाएं और पहेलियां होंगी, जिन्हें हल किए बिना आगे बढ़ना असंभव होगा। तीन, कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। दौड़ शुरू हुई। जैसे ही शेरू ने सीटी बजाई, रोनी हवा की तरह दौड़ा और कुछ ही मिनटों में जंगल के आधे रास्ते तक पहुंच गया। लेकिन तभी उसे एक बड़ा पत्थर दिखा, जिस पर एक पहेली लिखी थी। मैं बिना पंख उड़ सकता हूँ, बिना हाथ पकड़ सकता हूँ, बिना मुंह बात कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ? रोनी झुंझला गया। मुझे पहेलियों में वक्त बर्बाद नहीं करना, मुझे दौड़ जीतनी है। उसने उस पत्थर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक अदृश्य दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। कोई चक्कर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। पहेली का जवाब दिए बिना आगे बढ़ना असंभव था। उधर टॉमी धीरे धीरे आया। उसने पहेली पढ़ी और मुस्कराया, हवा। जैसे ही उसने जवाब दिया, रास्ता खुल गया। टॉमी आगे बढ़ा। रोनी अब फंस चुका था। वह पहेली सुलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हड़बड़ी में कुछ सोच नहीं पाया। इस बीच टॉमी हर पहेली को ध्यान से पढ़ता, सोचता और हल करता गया। वह तेज नहीं था, लेकिन उसका धैर्य और बुद्धिमानी उसे धीरे धीरे मंजिल के करीब ले जा रही थी। आखिरकार जब रोनी अब भी एक पहेली में अटका हुआ था, टॉमी स्वर्ण वृक्ष तक पहुंच गया। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। रोनी को अपनी गलती समझ आई। सिर्फ तेज भागना ही